इन्फोफॉर्मर टाइम्स के दोस्तों, पाकिस्तान का इस्लामाबाद और मलेशिया का पुत्रजाया पूरी मंसूबाबंदी से बनाए हुए शहर हैं। पुत्रा का मतलब बेटा और जाया का मतलब कामयाबी या फतह के हैं। सो पुत्रजाया के मायने फातिह आदमी या लोग के हैं। इस शहर की तशबीह संस्कृत जुबान से माहूस है, जिसे बाद में माले जुबान में अपनाया गया। पुत्रजाया रबड़ के बागात को काटकर बसाया गया, जो मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर से 25 किलोमीटर जनूब की तरफ वाक़या है। कोलालमपुर आज भी मलेशिया का दारुल हुकूमत है, लेकिन पुत्रजाया मलेशिया का इंतज़ामी और अदालती मरकज़ है, जहाँ कई हुकूमती दफातर मौजूद हैं। और तो और यहाँ मुतअद्दिद जगहें इस शहर की खूबसूरती और दिलकशी का मुँह बोलता सबूत हैं, जो कि काबिल ज़िक्र हैं। जैसा कि दुनिया का सबसे बड़ा राउंड अबाउट पुत्रजाया में है, जिसने गिनीज रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये 3.4 किलोमीटर पर मुहित है, जो कि 2.7 मील कतर डायामीटर है। इसका नाम रियासत स्लेंगोर के सुल्तान सलाहुद्दीन अब्दुल अजीज शाह के नाम पर रखा गया। ये जनूब मशरकी एशिया का सबसे बड़ा राउंड अबाउट है, जिसे 15 दाखिली और खारजी रास्तों से मिलाया जाता है, जो कि मुसाफिरों के लिए एक बड़ा जंक्शन है। ये शहर के बड़े और पुरकशिश मुकामात तक रसाई का मरकज़ी मुकाम है। इस राउंड अबाउट को मलेशिया के मारूफ माहिर तामीरात हिजाज कस्तूरी ने डिज़ाइन किया था। पुत्रजाया लेक। पुत्रजाया को बागों के शहर के तौर पर तैयार किया गया था, जिसे शहर के लिए कूलिंग सिस्टम पर डिज़ाइन किया गया। इसमें एक वसी व अरीज़ मसनूई झील बनाई गई। ये झील 2 दरियाओं संगाई बिसा और संगाई पेराई को बंद करके बनाई गई थी। इस झील की औसत गहराई 6.60 मीटर है, जो कि 650 एकड़ से ज़्यादा पर फैली हुई है। इस झील को पुत्रजाया लेक कहते हैं। ये मुकामी लोगों के लिए एक तफरीही मुकाम भी बन गया है, जिनमें अक्सर झील को माहीगीरी, पानी के खेलों के साथ साथ नकलो हमल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पुत्रा मॉस्क। पुत्रा मस्जिद वज़ीर आज़म के दफ्तर के करीब झील पर वाक़या है, जो कि चारों इतराफ से ये झील के पानी में घिरी हुई है। ये पुत्रा स्क्वायर पर वाक़या है, जिसे गुलाबी मस्जिद भी कहा जाता है। मस्जिद को गुलाबी रंग के ग्रेनाइट से तामीर किया गया है, जो इसे सहराई गुलाबी रंग देता है, जिसमें दरवाजे, खिड़कियों और पैनल्स पर सिंगल लकड़ी का काम किया गया है। करीब ही बहुत बड़ा सब्ज़ गुंबद वाला परदाना पुत्रा इमारत है, जिसमें वज़ीर आज़म का दफ्तर वाक़या है। यह मलेशिया की वफाकी हुकूमत की एग्जीक्यूटिव ब्रांच का मुतरादिफ बन गया है। पुत्रा ब्रिज। मलेशिया का मरकज़ी पुल पुत्रा ब्रिज है, जो ईरान फ़न तामीर से मुतासिर है, जिसमें 4 मीनार किस्म के घाट हैं, जो मसनूई झील को देख रहे हैं। पुल की ऊपरी सतह बुलेवर्ड का हिस्सा बनाती है। ये बहुत बड़ा 3 डेक पुल गाड़ी, मोनोरेल और पैदल चलने वालों तक रसाई फ्राहम करता है। इसके मरकज़ी सतून की हमायत में उम्दा रेस्टोरेंट्स हैं। मिलेनियम मोनोमेंट। पुत्रजाया का मिलेनियम मोनोमेंट एक नुमाया निशान है, जो पुत्रजाया में ही वाक़या है। ये साल 2000 में 1000 साल की बारी की याद में तामीर किया गया था। ये यादगार मुख्तलिफ नक्शो निगार और इलामतों के साथ एक ओबलिस्क पर मुश्तमिल है, जो मलेशिया के सकाफती विरसे और तारीख़ी कामयाबियों की नुमाइंदगी करती है। कन्वेंशन सेंटर। कन्वेंशन सेंटर, जो कि 1,35,000 मुरब्बा मीटर से मुतस्सल जगह को शामिल करने और मुनक्किस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबात और कॉर्पोरेट मीटिंग्स के लिए बेहतरीन है। पुत्रा स्क्वायर। पुत्रा स्क्वायर को मलेशिया की यौम आज़ादी की परेड जैसे त्योहारों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चौक में एक ऊंचे फ्लैग पोल में मलेशिया का कौमी परचम है, जिसके चारों इतराफ इसकी हर रियासत के झंडे हैं। तमान बोटैनी पुत्रजाया मलेशिया का सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन है। ये बाग फितरत से मोहब्बत करने वालों
اور سائیکل سواروں کے لیے ایک پناہ گاہ ہے اور ایک بہترین پکنک کی جگہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ پتراجایا ویٹ لینڈز پارک یہ ملائیشیا کی پہلی اور سب سے بڑی میٹھے پانی کی تعمیر شدہ آبی زمین ہے جو باقاعدہ ایک منصوبے سے بنائی گئی ہے، جس میں ایک ویٹ لینڈ پارک اور ویٹ لینڈ کے علاقے شامل ہیں۔ ویٹ لینڈ اب ایک جنگلی حیات کی پناہ گاہ بھی ہے جو جانوروں کی ایک بہت بڑی قسم کو مشترکہ زمینی آبی ماحول کی طرف راغب کرتا ہے۔ تونکو میزان زین العابدین ماسک پترا مسجد کے بعد یہ دوسری اہم مسجد تونکا میزان زین العابدین ہے۔ یہ پتراجایا کے پریسنٹ 3 میں واقع ہے، انصاف کے محل کے سامنے اور اسلامک کمپلیکس پتراجایا کے ساتھ، جو ایک مذہبی اتھارٹی کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ تونکا میزان زین العابدین مسجد کا رقبہ پترا مسجد سے دگنا ہے۔ اس مسجد کو 6000 ٹن اسٹیل استعمال کر کے تعمیر کیا گیا، جس میں پوری عمارت کا 70% سے زیادہ حصہ اسٹیل کا ہے۔ اس پوری مسجد کا رقبہ 73,000 مربع میٹر سے زیادہ پر محیط ہے۔ ایک وقت میں 20,000 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ آئرن ماسک میں ایک ضلعی کولنگ سسٹم ہے جو پنکھے اور ایئر کنڈیشننگ سسٹم کے بغیر ہے۔ اس مسجد میں جرمنی اور چین سے درآمد کردہ آرکیٹیکچرل وائر میش کا استعمال کیا گیا ہے۔ ڈھانچے کی سالمیت کو بڑھانے کے لیے مرکزی دروازے کو گلاس ری انفورس کنکریٹ سے محفوظ کیا گیا اور دور سے ایک سفید مسجد کا برہم پیدا کرنے کے لیے باریک شیشے کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس مسجد کو ملائیشیا میں ایک جدید فن تعمیر کے طور پر بھی پہچانا جاتا ہے۔